गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 में गणित विषय वस्तु में आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के पश्चात पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? जो हम लोगों ने यूक्लिड की प्रमेय पढ़ी हुई है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी को कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें भाज्य अभाज्य या गुणनखंड के माध्यम से उसको हल करते हैं। उसके पहले कुछ चर्चा करते हैं संख्याओं के बारे में। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि संख्याएं जो होती हैं प्राकृत संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ये जो पूर्ण संख्याएं हैं या जो पूर्णांक हैं, उनको दो कैटेगरी में, दो भागों में संख्याओं को बांटा गया है। संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। कुछ संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं, कुछ संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। और कुछ संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं कौन है और अभाज्य संख्याएं कौन है? भाज्य मतलब डिविजिबल, और अभाज्य मतलब प्राइम। तो भाज्य और अभाज्य की जब संकल्पना की बात करते हैं तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें किसी अन्य संख्या से, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। और ऐसी संख्याएं जिनमें या तो एक से भाग जाए, किससे भाग जाए? 1 से, या फिर स्वयं से भाग जाए। स्वयं का मतलब ये है जैसे 3 है तो 3 में या तो 3 का ही भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। अगर 7 की बात करें तो 7 में भी क्या है? या तो 7 से भाग जाएगा या 1 से भाग जाएगा। 11 है जैसे, तो 11 में भी वही, या तो 11 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाज्य होती हैं या 1 से विभाज्य होती हैं, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जबकि जो संख्याएं अभाज्य नहीं हैं, अभाज्य संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे हम लोग अभाज्य संख्याएं, हेडिंग डालेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया वे संख्याएं जो एक अथवा स्वयं से भाज्य होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं, परिभाषा लिखेंगे इसकी, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से भाज्य होती हैं, स्वयं से विभाजित या भाज्य होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... ये सभी संख्याएं क्या हैं?
अभाज्य संख्याएं, तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एक अभाज्य नहीं होता है, एक अभाज्य नहीं होता है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन होती है? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और यही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। तो नोट लिख दें, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सम अभाज्य संख्या अगर पूछी जाती है तो केवल और केवल क्या होगा? 2। तो सम अभाज्य संख्या होती है 2। ये बात हो गई अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से विभाज्य हों या एक से विभाज्य हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं के बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट हेडिंग है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो अभाज्य नहीं है वो सभी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं के एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणज भी होते हैं या अन्य गुणनखंड भी होते हैं। गुणज लिख दें या गुणनखंड लिख दें। अन्य गुणनखंड भी होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 4। तो 4 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 2। तो जो 4 है वो 4 से भाज्य है, 1 से भाज्य है और इसके अतिरिक्त 2 से भी क्या है? भाज्य है। अगर 6 की बात करें तो 6 होता है 2 गुणा 3। तो 6 क्या है? 2 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है। 15 क्या है? 3 गुणा 5, 3 से भी भाज्य है और 5 से भी भाज्य है। तो ये जो संख्याएं हैं इस तरह की, इनको कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 4, 6, 8, 10, 15, 16, 18, 20, ये सब क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। मतलब वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं, जो संख्याएं अभाज्य नहीं हैं वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसके बाद आगे हम लोग जब चर्चा प्रारंभ करते हैं तो आगे की चर्चा में हम लोग संख्याओं के मासा और लासा को ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि की सहायता से। तो गुणनखंड की सहायता से संख्याओं के मासा और लासा ज्ञात करने हैं। उसके अतिरिक्त मासा और लासा का एक सूत्र होता है, उसको भी लिख लेते हैं। तो मासा और लासा का जो सूत्र है क्या होता है?
अगर कोई दो संख्या हो तो मासा और लासा का संबंध होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। यानी कि अगर ए और बी दो संख्याएं हों तो ए गुणा बी बराबर HCF और गुणा LCM। ए गुणा बी बराबर HCF गुणा LCM। ये है आपके मासा लासा HCF LCM और अन्य संख्याओं में संबंध। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला सवाल है। पहला सवाल ये कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जैसे एक संख्या दी गई है 140, संख्या एक दी गई है 140। इस 140 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करें, 140 जैसे लासा और मासा HCF LCM ज्ञात करने के लिए भाग देते हैं, उसी तरह से अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग देना प्रारंभ करते हैं। तो 140 में सबसे पहले भाग किससे जाएगा, 2 से, चूंकि ये सम संख्या है 70 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दे देंगे 35 आ जाएगा। अब 2 से भाग देने के बाद इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 के बाद इसमें भाग देंगे किसका, 5 का। तो 5 का भाग देने के बाद 7 आएगा और 7 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो जब हम 140 के गुणनखंड लिखेंगे तो 140 के गुणनखंड में हम ये देख रहे हैं जो 2 है वो कितनी बार आया है, 2 बार। तो जब 2 बार आया है तो इसको लिखते हैं 2 की घात 2। अगर 3 बार आ जाता तो 2 की घात क्या लिख देते, 3। चूंकि 2 बार आया है तो 2 की घात 2 गुणा 5 एक बार आया है तो 5 गुणा 7 एक बार आया है तो 7। तो 140 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 की घात 2 गुणा 5 और गुणा 7। अन्य एक संख्या दी गई है 156। तो जब 156 की बात करते हैं तो 156 में क्या है, जिस तरह से 140 में भाग दिया था उसी तरह से 156 में भाग दे दें। तो 156 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो 156, 2 का भाग दे दें आ जाएगा 78। फिर 2 का भाग देंगे 39। अब इसमें 3 का भाग चला जाएगा 13 और 13 का भाग देंगे तो 1। तो इसमें भी उसी तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 2, चूंकि 2 आया है 2 बार, 3 आया है 1 बार और 1 बार क्या आया है 13। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 और गुणा 13। इस तरह से इसमें जो अन्य संख्याएं दी गई हैं उन सभी को क्या कर देंगे, सबके गुणनखंड इस तरह से ज्ञात करके रफ में और यहाँ घातों के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। तो पहला सवाल सभी लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 में कहा गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। तो पहले 2 संख्याएं दी गई हैं, उनका HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो पहली संख्या जो दी गई है वो आपको दी गई है सवाल नंबर 2 में, नंबर फर्स्ट है। एक संख्या दी गई है 26 और दूसरी दी गई है 91। तो सबसे पहले 26 के गुणनखंड, तो 26 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड होते हैं
7 गुणा 13, 7 × 13। अब जब हम इसका HCF निकालते हैं तो HCF हम जानते हैं जो दोनों संख्या उभयनिष्ठ होती है दोनों संख्याओं में, वो क्या कहलाता है, HCF। तो HCF हो गया 13। LCM की जब हम बात करेंगे तो LCM आ जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 13। इसका गुणा कर दें तो जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 182। तो ये आ गया आपका HCF और LCM। अब उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच करने के लिए सूत्र दिया गया था, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो मान रख दें संख्याएं कितनी हैं, 26 और 91, तो 26 × 91 बराबर HCF और LCM कितना है, 13 है HCF और LCM है 182। दोनों का गुणा कर दें तो दोनों ही मान के आ जाएंगे बराबर। तो 26 का गुणा जब 91 में करेंगे तो आ जाएगा 26 एकम 26 हासिल 2 और 26 नवैया हो जाएगा 244 और 244 और 246। तो ये कितना आ जाएगा 2466। इसी तरह से इधर आ जाएगा 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल 10, 13 एकम 13 और 10। तो ये आ जाएगा आपका 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106 और ये आएगा। इसको चेक कर लीजिए आप, गुणा करके देख सकते हैं जो भी है। ये HCF और LCM आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ठीक, तो इसी तरह से इसमें 510 और 92 इसको कैलकुलेट कर लेना है। आगे 336 और 54 दिया गया है, उसको भी ज्ञात करना है। और ये जो आंसर है इसको सभी लोग चेक करके तब लिखेंगे अपने आंसर को कि ये आता है या कोई अन्य आता है। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।